नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब में। आज टैरो कार्ड की मदद से जानते हैं क्या चैलेंजेस हैं जिसको आपको फेस करने का नीड है। क्या चैलेंजेस हैं जिसको आपको फेस करने का नीड है। क्या चैलेंजेस हैं जिसको फेस करने का नीड है। दिस वुड बी द कनेक्शन कार्ड फॉर यू एज वेल। क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे इमोशंस, मनी, लव एंड कनेक्शंस और फाइनेंसेस को लेकर के टेंशन। मतलब पहला चीज़ क्या है अगर बात करी जाए तो दिस कुड बी, इन चारों में से कोई भी एक एनर्जी आपकी हो सकती है जो कि आपके लिए चैलेंज है, जिसको फेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है 6 ऑफ कप्स। ये बात करता है किसी तरीके के पास्ट कनेक्शंस की, इमोशंस की, हेल्प की, सपोर्ट की। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट। कहीं कोई पास्ट कनेक्शन है जहाँ पे आप अभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं पा रहे हैं, मतलब रिजल्ट्स आर नॉट एज पर योर विशेस। सेकेंड है पेज ऑफ सोर्ड्स की। पेज ऑफ सोर्ड्स बात करता है न्यू आइडियाज़ की, न्यू बिगनिंग की, अपनी लाइफ को वापस से रीसेट करने की। तो आप में से कुछ लोगों को ये चैलेंज इस वक्त आ रहा होगा कि आप अपनी लाइफ को रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। ब्लॉकेजेस हैं आइडियाज़ का, उसको एक्शन में लाने वाला चीज़ इस टाइम पीरियड में आपके साथ में नहीं हो पा रहा है। तो देयर इज़ अ क्रिएटिव ब्लॉकेज एज वेल एज ब्लॉकेज इन एग्जीक्यूशन। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है पेशेंस की। यहाँ पे फाइनेंस, मनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपका जो चैलेंज है इस वक्त पे अपना फाइनेंस को लेकर के हो सकता है। बहुत पेशेंटली आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो वेटिंग एनर्जी आपके लिए एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो सकती है जहाँ पे आपको वर्क या उसे फेस करने का नीड है। लास्ट कार्ड है 6 नंबर है मेजर आर्कना का, द लवर्स कार्ड। एज द नेम सजेस्ट, आपके लाइफ में चैलेंज है यहाँ पे लव रिलेशनशिप में। यहाँ पे बात आ रही है आपकी रिलेशनशिप में उस तरीके की वार्मथ, इमोशंस ना हो पाना जो आपको इस वक्त पे लग रहा है। सो देयर कुड बी एनर्जी ऑफ 3 जो कि आपके लिए चैलेंज हो सकती है। दिस कुड बी दो पार्टनर्स के बीच में किसी तरीके का डिसहार्मनी का एनर्जी हो सकता है। तो दीज आर दी चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं। अब इन चैलेंजेस को लेकर के आपको कृष्णा कॉन्शियस कार्ड क्या एडवाइस करना चाहते हैं और क्या इन सिचुएशन, इन चैलेंजेस की रियलिटी रहेगी, वो हम देख लेते हैं। पहला ही कार्ड जो सबसे पहले आकर के गिरा है उसको हम रीड करेंगे। व्हाट एल्स कान्हा जी वांट्स टू गाइड यू ऑन योर चैलेंजेस। व्हाट इज मैसेज ऑफ कान्हा। आपके जो भी चैलेंज है इन चारों ऑप्शंस में से उस चैलेंज पे कान्हा जी का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो नो मोर गाइडेंस, बस 2 हमारे पास में कार्ड हैं। पहला कार्ड जो आकर के गिरा था, दैट स्पीक्स अबाउट सरेंडर। आपका जो भी चैलेंज है, आप जो भी चीज़ फेस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, इस टाइम पीरियड में आपको एडवाइस किया जा रहा है, डू नॉट स्ट्रगल। इस टाइम पीरियड में फाइट मत करो, जस्ट सरेंडर कर दो टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड। जो भी हो रहा है, जो आप चाहते हैं, जो नहीं चाहते और आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट स्ट्रगल छोड़ दिया जाए। इस टाइम पीरियड में आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को, डिवाइन की विल को, और आपको हेल्प, सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर योर चैलेंजेस इज सरेंडर। सेकेंड कार्ड जो कान्हा जी कह रहे हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड नाउ फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी सिचुएशन को, पुरानी एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं,
तभी आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कान्हा जी का एडवाइस ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड आ रहा है, उसके बाद जो आने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल थिंग इन योर लाइफ, जो कि आपके लाइफ में स्ट्रांगली रहेगी। जब तक चीज़ें एंड नहीं हो जाती हैं, ख़त्म नहीं हो जाती हैं, या तो आपका इल्यूजन ख़त्म होगा या आपका वो चैलेंज ख़त्म होगा। तो जो भी आप सरेंडर करेंगे, वट एवर हैपन्स विल बी हैपनिंग इन योर गुड विल। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वही बात कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी बेस्ट होगा वही आगे होना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव फेथ इन डिवाइन्स प्लान। वो हमारे विशेष से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं ये जो आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, इसमें किसी तरीके का आपके लिए चक्र गाइडेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने चैलेंज पे वर्क कर सकते हैं। गाइडेंस फ्रॉम चक्रास मेडिटेशन। ओके, देखिए पहला कार्ड हमारे पास कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से सरेंडर कार्ड का आया था, सरेंडर मैसेज आया था। एंड जो मेरे पास में यहाँ चक्रा कार्ड से गिरा है, दैट इज ईज एंड ग्रेस। Love is the gentle, powerful presence that radiates through me when I quieten and deepen. It is safe for me to be gentle and graceful. I follow my heart desire. I take the path of least resistance. It is easy for me to be gentle and graceful when I connect to the rhythm of the earth and the universe. I flow gently and easily. यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की एडवाइस दी जा रही है, जहाँ पे आपको हर वो चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है उसको पीसफुली प्यार से जो है एक्सेप्ट करना है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है। जो बात हमारे यहाँ पे सरेंडर कार्ड ऑलरेडी कर रही है, तभी आप यूनिवर्स से और अर्थ की ग्राउंडिंग एनर्जी से जुड़ पाएंगे। दैट इज द मैसेज। Second card speaks about communication. I communicate with others in healthy and meaningful way. My communication are constructive, honest and purposeful. I communicate with respect, positive regard and intention of growth for all. I collaborate and I cooperate. ये जो है आपके थ्रोट चक्रा, यानी आपको यहाँ पे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की बात कही जा रही है, जहाँ पे आप क्लैरिटी के साथ में, उस बिलीव के साथ में, व्हेन यू से दीज स्टेटमेंट्स कि मैं क्लियर हूँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा विजन क्लियर है, जो मेरे मन की फीलिंग्स है मैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि आपका थ्रोट चक्रा हील होना शुरू होगा। आइदर यू डू द चैंटिंग, आइदर यू डू द अफर्मेशन, तो वहाँ पे आपका चक्रा हील होना शुरू होता है। यानी आपके बिलीफ सिस्टम से आपका लाइफ में, आपके चक्रास में बैलेंसिंग पावर आती है। थर्ड चक्रा गाइडेंस है सोलर प्लेक्सस चक्रा का, मणिपुर चक्रा का। ये बात करता है ऑथेंटिक पावर की। माई ऑथेंटिक पावर इज अचीव थ्रू सेल्फ एस्टीम, लव, ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, रिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ. It is safe for me to be powerful. I think and speak affirmly, supportive words and imagine a life that I love. I co-create my reality. बहुत पावरफुल कार्ड है और ये बात करता है आपकी खुद की पावर की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, सेल्फ हीलिंग की, और आप किस तरीके से दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ़ करते जाएं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ना उठाएं। जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप एक डिज़ायर्ड रिजल्ट को तुरंत अभी के अभी पाना चाहते हैं, बट वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि दूसरा पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे है आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, और रिलीज़ करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे का। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पहले लेनी है। मेरे लिए सेफ है कि मैं पावरफुल बनूँ। मैं जो सोचता हूँ, सोचती हूँ, बोलती हूँ, वो सपोर्टिव वर्ड रहेगा, अफर्मिंग रहेगा, यानी पॉजिटिव अप्रोच के साथ में रहेगा।
और एक ऐसी लाइफ को इमेजिन करने में मैं अपना थॉट प्रोसेस लगाऊंगी जो मैं प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो ये आपको अफर्मेशंस गाइडेंस दी जा रही है थ्रू कृष्णा एंड थ्रू चक्रा बिलीफ सिस्टम, जो कि आपको आपके चैलेंजेस को फेस करने और ओवरकम करने में मदद करेगा। आई होप कि आपको आपके मैसेजेस मिल गए हों एंड यू कैन बेटर फेस द सिचुएशन यू आर फेसिंग इन अ वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव way. Thank you. All the very best.